हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल हमने वीडियो में बताया था कि दो लेस्बियन लड़कियों के बीच संबंध कैसे बने थे और आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए आज की यह कहानी शुरू करते हैं। उसे पढ़ते हुए फरखदा के तन बदन में कपकपियाँ दौड़ती रही। फौरन कोठे पर गई। नसीमा ने उससे कहा कि अगर वो उसे बुलाना चाहे तो ईंट जो मुंडेर से उखड़ी हुई थी जोर जोर से किसी और ईंट के साथ बजा दिया करे, वो फौरन आ जाएगी। फरकदा ने ईंट बजाई तो नसीमा सचमुच 1 मिनट में कोठे पर आ गई। शायद वो अपने रुक्के के जवाब का इंतजार कर रही थी। आते ही वो 4-4.5 फुट की मुंडेर पर मर्दाना अंदाज में चढ़ी और दूसरी तरफ कूदकर फरखदा से लिपट गई और चट से उसके लिप्स का तवील बोसा ले लिया। फरखदा बहुत खुश हुई। देर तक दोनों घुल मिल के बातें करती रही। नसीमा अब उसे और ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दी। उसकी हर अदा जो मर्दाना तर्ज की थी इसे बेहद पसंद आई और वहीं फैसला हो गया कि वो तादम आखिर सहेलियाँ बन गई। सालगिरह का दिन आया तो फरखदा ने अपनी माँ से इजाज़त तलब की कि वो अपनी हमसाई को जो उसकी सहेली बन चुकी है बुला सकती है। उसने अपने ठेठ लखनवी अंदाज में कहा, कोई मजाइका नहीं, बुला लो, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं। मैंने देखा है लोंडों की तरफ कूद कड़े लगाती रहती है। फरखदा ने वकालत की, नहीं अम्मी जान, वो तो बहुत अच्छी है, जब मिलती है बड़े अखलाक से पेश आती है। नवाब साहिब की बेगम ने कहा, होगा, मगर भाई मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि उसमें लड़कियों की कोई नजाकत नहीं। लेकिन तुम इसरार करती हो तो बुला लो, लेकिन उससे ज़्यादा रब्त नहीं होना चाहिए। फरकदा अपनी माँ के पास तख्त पर बैठ गई और उसके हाथ से सरोता लेकर छालियाँ काटने लगी। लेकिन अम्मी जान, हम दोनों तो कसम खा चुकी है कि सारी उम्र सहेलियाँ रहेंगी। इंसान को अपने वायदे से कभी फिरना नहीं चाहिए। बेगम साहिबा असूल की पक्की थी, इसलिए उन्होंने कोई ऐतराज़ न किया और सिर्फ ये कहकर खामोश हो गई, तुम जानो मुझे कुछ मालूम नहीं। सालगिरह के दिन नसीमा आई। उसकी कमीज़ धारीदार पोपलीन की थी, चुस्त पैजामा जिसमें से उसकी मजबूत पिंडलियाँ अपनी तमाम मजबूती दिखा रही थी। फरखदा को वो इस लिबास में बहुत प्यारी लगी थी। चुनांचे उसने अपनी तमाम निस्वानी नजाकतों के साथ उसका इस्तकबाल किया और उसे चंद नाज नखरे भी किए। मिसाल के तौर पर जब मेज पर चाय आई तो उसने खुद बनाकर नसीमा को पेश की। उसने कहा, मैं नहीं पीती, तो फरखदा रोने लगी। बिस्कुट अपने दांतों से तोड़ा तो उसको मजबूर किया कि वो इसका बकाया हिस्सा खाए। समोसा मुंह में रखा तो उससे कहा कि वो आधा उसके मुंह के साथ मुंह लगाकर खाए। एक आधा मर्तबा मामूली बातों पर लड़ाई होते होते रह गई, मगर फरखदा खुश थी। वो चाहती थी कि नसीमा हर रोज़ आए, वो उससे चुहल करे और ऐसी नर्म और नाजुक लड़कियां होती हैं जिनसे उसकी ठहरे पानी जैसी ज़िंदगी में चंद लहरें पैदा होती हैं।
लहरें पैदा होना शुरू हो गई और उसने फरकदा और नसीमा दोनों लहराने लगी। अब फरकदा ने भी अम्मी जान से इजाज़त लेकर नसीमा के घर जाना शुरू कर दिया। दोनों उस कमरे में जो नसीमा का था दरवाजे बंद करके घंटों बैठी रहती, जाने क्या बातें करती थी। उनकी मोहब्बत इतनी शिद्दत इख्तियार कर कि फरकदा जब कोई चीज़ खरीदती तो नसीमा का ज़रूर ख्याल रखती। उसकी अम्मी इसके खिलाफ थी, क्योंकि इकलौती थी, इसलिए वो उसे रंजीदा नहीं करना चाहती थी। दौलत काफ़ी थी, इसलिए क्या फ़र्क पड़ता था कि एक के बजाय 2 कमीज़ों के लिए कपड़ा खरीद लिया जाए। फरकदा की 10 तलवारों के लिए सफ़ेद साटन ली तो नसीमा ने लिए 5 तलवारों के लिए लठ ले लिया जाए। नसीमा को रेशमी मलबूस पसंद नहीं थे, उसको सूती कपड़े पहनने की आदत थी। वो फरकदा से तमाम चीज़ें लेती मगर शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत महसूस नहीं करती, सिर्फ मुस्कुरा देती और ये तोहफे तहफ़्फ़ुक वसूल करके फरकदा को अपनी बाहों की मजबूत गिरफ्त में खींच लेती और उससे कहती, मेरे माँ बाप गरीब हैं, मगर अगर न होते तो मैं तुम्हारे खूबसूरत बालों में हर रोज़ अपने हाथों से सोने की कंघी करती, तुम्हारे सैंडल चांदी की होती, तुम्हारे गुल्स के लिए मुअत्तर पानी होता, तुम्हारी बाहों में मेरी बाहों होती और हम जन्नत की तमाम मंजिलें तय करके 2 गज़ के दाहिने तक पहुंच जाते। मालूम नहीं वो जन्नत से जन्नत तब क्यों पहना करती है। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही रोमांटिक और पारिवारिक कहानी पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।